हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन का टाइम है, करीबन 3 सवा 3 का कुछ टाइम हो रहा है। और रिसेंटली मेरी अभी जो एडिटिंग का काम कंप्लीट हुआ है और उसके बाद में बस थोड़ा सा ना कंटिन्यूस मोबाइल में देखते हैं ना, तो थोड़ा सा सर भारी होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने लिए बना देती हूँ चाय। तो मैं आई थी चाय बनाने के लिए और दोनों बच्चे किचन में आए, उनको लगा कि शायद मैं कुछ बना रही हूँ। तो मैंने पूछा बेटा चाय पियोगे? दोनों ने मना कर दिया और बस पीछे पड़ गए दोनों जने, क्योंकि अभी जैसे छुट्टियाँ चल रही है ना, और जब फ्री बैठे होते तो कुछ ना कुछ चटर पटर खाने को मन होता है। तो चाय के लिए मना कर दिया, लेकिन बोले मम्मी आप ना बाहर से कुछ मंगा दो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, बाहर से तो कुछ नहीं आएगा। फिर बोले कि ठीक है, आप काम करो, घर पर ही कुछ ऐसा बनाओ ऐसा लगे जैसे कुछ हमने बाहर से ही मंगा के खाया हो। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मम्मा वेज पुलाव बना दो। तो भाई वेज पुलाव बनाना इतना आसान था नहीं, लेकिन मेरे लिए अब ये काम जो है वो बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि मेरे पास में है अगारो का रीजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर। हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और 1.2 लीटर कैपेसिटी का ये केटल है। केटल के साथ में आया है एक बॉयलर है, एक प्लास्टिक कंटेनर आई है, ग्रिलिंग रेक आई है, साथ में एक ग्लास लिड है और उसके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का मतलब कि स्टेनलेस स्टील का ये स्टीमिंग पॉट जो है वो रिसीव हुआ है। और केटल का जो कलर है वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि ये बस मेरे किचन के अंदर 4 चांद लगाने वाला है। इसके साथ में ही आया है ये 360 डिग्री सर्वाइवल डिटेचेबल पावर बेस है। और इसके साथ में बस ये केटल जो है वो इस तरीके से अटैच कर लेनी है। और इसका जो ये हैंडल है केटल का ना, इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है। ये है स्टेनलेस स्टील का ग्रिलिंग रैक, जिसको इस तरीके से केटल में रख देना है। साथ में ये प्लास्टिक का जो कंटेनर है, इसके अंदर आप केक बेक कर सकते हो, या फिर आपको ढोकला बनाना है, वाइट ढोकला, येलो ढोकला, जो भी तो आप बना सकते हो। साथ में ये एक बॉयलर है, तो इसके अंदर आप टोमेटो हो गया या कुछ भी आप बॉईल कर सकते हो। और फिर ये स्टेनलेस स्टील का स्टीमर है, तो आप नीचे कुछ भी कुकिंग कर सकते हो। ऊपर आप सब्जियां वगैरह आपको जो स्टीम करनी है उसको आप ऊपर रख दो, तो आपके 2 काम एक साथ में हो जाएंगे। तो इससे आपके टाइम की काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। देखिएगा कितना जल्दी और स्मार्ट तरीके से मैं वेज पुलाव बनाऊंगी, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये घर पर बनाए हैं। तो यहाँ पर करीबन मैंने 1 कटोरी बासमती राइस लिया है और उसको मैं 3 पानी से अच्छे से वॉश करूँगी। तो चावल बनाने से पहले उसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना जरूरी है। उससे जो भी आप चीज़ बनाएंगे चावल की, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर चावल मैंने धो दिए हैं, 20 मिनट तक इसको मैंने भिगो के भी रखा था। और चलिए फटाफट से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर केटल में मैंने डायरेक्ट राइस डाल दिए हैं और आप देखना कि एक साथ में 2 काम कैसे होते हैं। जिस कटोरी की नाप से मैंने चावल लिए थे, बिल्कुल उसी मेजरमेंट से जस्ट डबल हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 1 कटोरी चावल थे, तो मैंने 2 कटोरी इसमें पानी डाला है। अब इस वेज पुलाव को मुझे थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना है, तो इसमें मैंने 3 तेज पत्ते डाले हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 बड़ी इलायची डाली है। उसके बाद में वेजिस के अंदर मेरे पास में जो सब्जियाँ थी मैंने वो ली है, मटर लिए हैं, कच्चे केले लिए हैं और कैप्सिकम लिए। और ये तीनों ही सब्जियाँ मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर ऊपर मैंने रख दिया है स्टीमर, जो कि इसी के साथ में आया है। और अब इन वेजिस को हम स्टीमर के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 काम हमारे साथ में हो रहे हैं, नीचे बॉइलिंग का काम भी होगा, ऊपर स्टीमिंग का काम भी होगा। मॉर्निंग में हमारा जो शेड्यूल होता है ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है। तो उस टाइम पर टाइम कम है और चीज़ें हमको बराबर बनानी होती है। तो उस टाइम पर ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के जो स्मार्ट गैजेट्स होते हैं ना, वो हमारे किचन में ज़रूर होने चाहिए, ताकि हम 2 काम एक साथ में कर पाएँ। और इसके अलावा जो बच्चे कुछ हॉस्टल्स में रह रहे हैं, ठीक है, बाहर रह रहे हैं, चाहे वो अपनी जॉब से रिलेटेड हो या फिर वो अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो होता है ना कि बाहर की चीज़ें रोज़ रोज़ खाना पॉसिबल भी नहीं होता और अच्छी भी नहीं लगती है। तो उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट गैजेट्स है। हाँ, बातों बातों में चावल बनकर रेडी हो चुके हैं और साथ में जितनी भी सब्जियां थी वो भी स्टीम हो चुकी है। और यहाँ चावल की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें मैंने जो 2-3 खड़े मसाले डाले थे उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने चावल को बाहर निकाल दिया है केटल से, ताकि वो थोड़े से ठंडे हो जाए। और यहाँ पर बस इसका तड़का तैयार करते हैं। और तड़के के लिए हमको अलग से कोई भी कढ़ाई या कुछ भी पैन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस केटल के अंदर ही तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने केटल में ले लिया है घी, क्योंकि वेज पुलाव जो है उसका टेस्ट घी में बहुत ही अच्छा आता है। बाकी आप तेल भी डाल सकते हैं या फिर बटर भी डाल सकते हैं। इस घी के अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, 2 हरी मिर्ची डाली है और थोड़े से मैंने पनीर के क्यूब्स डाल दिए थे, ताकि ये पुलाव और भी ज़्यादा हेल्दी बने। और साथ में ही जो वेजिस हमने स्टीम करी थी, उस वेजिस को भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे बच्चों को जो चीज़ें पसंद है मैंने वो ऐड करी है। बाकी आपके बच्चों को या आपके फैमिली में जो भी चीज़ें खाना पसंद करते हैं पुलाव में, आप ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़ की डबल लेयर बॉडी आप देख रहे होंगे ना, तो बाहर का जो पोर्शन है ना, आउटसाइड
गैजेट जो है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, तो आप बहुत ही ईजिली इसको हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पर सब्जियाँ जो थी वो अच्छे से तेल के अंदर फ्राई हो चुकी है। तो उसके बाद में मैंने इसमें डाले हैं मसाले। तो मसाले में मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची, हल्दी और नमक डाला है, और उसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पाव भाजी मसाला, क्योंकि बच्चों को बाहर वाला टेस्ट चाहिए था ना, इसीलिए। तो पाव भाजी मसाला ऐड करने के बाद में कुछ मिनट्स के लिए इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे, और जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, सारी सब्जियाँ अच्छे से घी में भून जाएगी, उसके बाद में जो हमने चावल बना के रखे हुए थे वो चावल इसमें ऐड कर देंगे, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे, और बस उसके बाद में हरे धनिया से हम गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे वेज पुलाव जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल के, लेकिन हमने घर पर बनाए हैं बिल्कुल हेल्दी वे में, कर रेडी हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी आज की वेज पुलाव की रेसिपी और उससे भी ज़्यादा मेरे किचन का ये स्मार्ट गैजेट, जिसने मेरे काम को और भी ज़्यादा आसान कर दिया है और मेरा टाइम जो है वो भी बचाया है, अगारो का रीजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर। तो यदि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और इस केटल को वॉश करना बहुत ही आसान है। नॉर्मल हम अपने घर के अंदर जो पॉट होते हैं उनको जैसे क्लीन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी क्लीन करना है। स्टेनलेस स्टील के इसके अंदर की बॉडी है, तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, तो बहुत अच्छी से इसमें एक शाइन आ जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे किचन का ये स्मार्ट गैजेट पसंद आया होगा। तो यदि आपके भी बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं, या फिर बाहर जॉब के लिए गए हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप ये वाली केटल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।